और इस बीच बड़ी खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ 222 की संयुक्त कार्रवाई है। तो सुबह से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त बीजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजापुर में हाल ही में हमने देखा था, बड़ी सफलता यहां पर मिली थी सुरक्षा बल के जवानों को। और देखिए, अब एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ सुबह से चल रही है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और जो ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। तो डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ 222 बटालियन की ये संयुक्त कार्रवाई है और मुठभेड़ अभी भी चल रही है। हो सकता है कि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 8 नक्सलियों का सफाया यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। तो बड़ी खबर बीजापुर से, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। सलीम, क्या कुछ ताजा अपडेट जल्दी से बताएं। फिलहाल 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी तो बिल्कुल, नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में आज सुबह माओवादियों की सूचना पर सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। और खबर ये भी आ रही है कि बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दोनों तरफ से हुई फायरिंग में सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की है और 8 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक अधिकारियों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि 8 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। कुछ जवान घायल जरूर हैं, लेकिन उनकी स्थिति बेहद खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, माओवादियों को घेरने का प्रयास किया गया है और अभी फिलहाल रुक रुक के फायरिंग हो रही है, लेकिन जवानों ने चारों तरफ से घेराबंदी किया है और फिलहाल अभी फायरिंग रुकी हुई है। क्या इस बारे में कोई जानकारी कि जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है वहां पर कितने नक्सलियों की मौजूदगी, साथ ही साथ जवानों की अगर बात की जाए तो कितनी संख्या में जवानों की टुकड़ी वहां पर गई हुई है? देखिए, पिन पॉइंट पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सीआरपीएफ, कोबरा और जिला बल के जवान इलाके के लिए रवाना किए गए हैं। कल बीते 2 दिनों से माओवादियों के बड़े नेताओं के मौजूदगी की सूचना मिल रही थी। माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में गंगलूर थाना क्षेत्र के जो पहाड़ी इलाका है वहां डेरा लगाए हुए थे। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और आज सुबह से ही माओवादियों के जो कैंप है उसके करीब पहुंचने के बाद फायरिंग शुरू हो गई है। रुक रुक लगातार फायरिंग हो रही है। बीते 5 से 6 घंटे हो गए हैं लगातार फायरिंग की जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किस तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि माओवादियों के बड़े संख्या में घायल होने की भी खबर है, लेकिन सुरक्षा कारणों से अधिकारियों ने अभी फिलहाल किसी तरह की कोई अपडेट नहीं दिए है। जैसे ही मुठभेड़ और सर्चिंग ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद पूरे अपडेट दिए जाएंगे। लेकिन जो सोर्स, जो जानकारी जो निकल के आई है, अब तक 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है और मौके से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं, कोई विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और सोर्स जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट आ रहे हैं, उसमें माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। और इसी बीच करीब 1 दर्जन से ज्यादा बड़े माओवादियों के इकट्ठा होने की सूचना मिली थी, जिस पर यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें एक बड़ी सफलता फिर से जिसके बाद टीम पहुंची थी, ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सलीम, आधिकारिक पुष्टि होती है तो ये वाकई में एक बड़ी सफलता होगी सुरक्षा बल के जवानों के लिए। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।